नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जिला प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने रायबरेली के कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में की समीक्षा बैठक। आपको बताते चले कि आज एक दिवसीय दौरे पर जिला प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने रायबरेली जिला अस्पताल का सबसे पहले औचक निरीक्षण किया। उसके बाद में रायबरेली के कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मीडिया के पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि हर विभाग के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सभी को पूरा किया जाए और यह जो डबल इंजन की सरकार है, देश प्रदेश की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था है उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और रायबरेली जिला चिकित्सालय राणा बेनी माधव बक्स में रिटायर्ड कर्मचारियों की जो शिकायत है उस पर जिला के आला अधिकारियों को संज्ञान में दिया गया है और निर्देश भी जारी किए गए हैं कि इस पर जांच की जाए और जो भी तत्व है मेरे समझ रखे जाए। पूरे देश में पत्रकारों के ऊपर कोई भी उत्पीड़न नहीं होगा और कुछ मामले आज यहाँ के मेरे समझ में आए हैं जिन पर यहाँ के संबंधित अधिकारियों को मैंने कह दिया है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। अभी बैठक हुई है, बैठक में क्या निष्कर्ष निकला और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आज समीक्षा बैठक रायबरेली जनपद के सभी अधिकारियों के साथ हुई है और सभी मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। विभागवार समीक्षा की गई है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के केवल 50 दिन अवशेष हैं, तो हर विभाग को जो सरकार का लक्ष्य है, जो बजट है, जो जिम्मेवारी है, उनको पूरा करने के लिए उसके निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। जो पुराने समय पर कुछ मुद्दे आए थे उन पर भी कार्रवाई हुई है। तहसील थानों पर अच्छी ढंग से सुनवाई हो, लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो, तो सारे निर्देश दिए गए हैं। सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, जो भी देश प्रदेश की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे, ये भी अधिकारियों से कहा गया और अपेक्षा की गई है। और जो भी शिकायतें मिली हैं उनको भी लोगों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जी को दिया है तो उस पर जांच करके वो हम लोगों को बताएं। मंत्री जी, पूरे अस्पताल की कई शिकायतें निकल के सामने आती है, वहाँ पे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी कई शिकायतें रहती हैं और बाकी चाहे सिटी स्कैन की बात कर लीजिए या फिर ऑक्सीजन प्लांट की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी कुछ असुविधाएँ हैं। उस पर भी हम लोग गए भी थे, निरीक्षण भी किया अचानक और कुछ बातें संज्ञान में आई हैं और जो रिटायर्ड अधिकारी की शिकायत थी वो भी हमने जिलाधिकारी को दिया, ये उसकी जांच करके बताएंगी और जो उनके ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच करेंगी, तभी हम इसके बारे में आगे बताएंगे। निश्चित तौर पर कार्रवाई भी करेंगे और अस्पताल में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी अभी सीएमओ से कहा गया है, उसकी भी संज्ञान लिया गया, उसको भी दुरुस्त कराया गया। मंत्री जी, पूरे प्रदेश में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा अत्यधिक हो जा रही है, जो मानक नहीं तरीके से संचालित हो रहे हैं, उनके जांच के नाम पर भी सिर्फ जो है खाना पूर्ति हो रही है। अगर शहर की कोई बात करिए, मोहल्ले की बात करिए तो लगभग वहाँ पे जो है 2 दर्जन से अधिक अस्पताल खुल गए हैं। हर मोड़ पे अस्पताल है जो कि आए दिन वहाँ पे मरीजों की मौतें नहीं होती रहती हैं। देखिए, सरकार के पास अभी उतना इंतजाम नहीं है आबादी के हिसाब से हम उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं दे सकें, इसलिए प्राइवेट तौर पर जो नर्सिंग होम अस्पताल खुल रहे हैं तो उस पर उन लोगों को जो हमारे संचालक हैं उनको चाहिए कि चूँकि उन्होंने हॉस्पिटल खोला है तो व्यवसाय के लिए नहीं, सेवा भाव के लिए भी काम करें। अगर ऐसी कहीं कोई पर्टिकुलर कुछ शिकायतें हों तो आप डीएम साहब को दीजिए, हमारे अधिकारियों को दीजिए, तो हम लोग उस पर उनके ऊपर कार्रवाई करें। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है कि रैली में बेड की संख्या कम है और उसको लेकर काफ़ी शिकायतें आती है, कई अव्यवस्थाएं भी रहती हैं, उसको लेकर कुछ करेंगे क्या? एम्स में बेडों की संख्या बहुत कम है। उस पर अभी चर्चा भी हुई है और अभी उस पर जो बजट मांगा गया है उस पर कुछ बेड भी बढ़ाने की व्यवस्था है, क्योंकि रायबरेली में जो एम्स है उसमें
इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट करना और फैकल्टी में भी लोगों को आगे बढ़ाना, इसका भी प्रस्ताव है। मंत्री जी, पूरे प्रदेश में पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले भी सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? पत्रकारों के ऊपर कोई उत्पीड़न नहीं होगा। कुछ मामले यहाँ पे पत्रकारों ने संज्ञान में दिया है, उसकी जांच हम लोगों ने, उसका पेपर दे दिया है कप्तान महोदय को और उसको जांच करके उस पर कार्रवाई कराएंगे। जिन लोगों ने भी पत्रकारों को उत्पीड़न किया है उन पर कार्रवाई होगी। कुंभ मेले में जाने वाले लोगों को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार को जो है टोल फ्री कर देने चाहिए उत्तर प्रदेश के। फिल्मों के लिए मनोरंजन कर को खत्म कर देती है लेकिन टोल टैक्स खत्म नहीं कर रही है, जिससे जो श्रद्धालु हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आप जहाँ पर जाइए, जितने भी, मैं कल था अपने इधर कानपुर में, सब टोल फ्री है। इतना जाम था कि पुलिस ने अपने आप सबके ऊपर करा दिए कि सबको ऐसे जाने दिए। नहीं, रायबरेली में मोहनलालगंज वाला भी, निगम वाला भी चल रहा, टोल लिया जा रहा है। तो टोल की देखिए व्यवस्था है, सब पीपी मॉडल पे सब निर्माण कार्य हुए, तो उस व्यवस्था को NHI करेगी। ये प्रदेश सरकार के हाथ में भी नहीं है, कहाँ टोल लेना है, कहाँ टोल नहीं लेना है। टोल तो है, 7 अन्य टोल हैं टोल फ्री। मंत्री तो ये गडकरी जी के उसमें है, कुछ आप प्रस्ताव देंगे तो हम ऊपर आपकी बात पहुंचा देंगे। मंत्री, जो व्यवस्था की गई थी, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी पहुंच रहे हैं, जो रूट मैप हर जिलों में तैयार किया गया था, आप लखनऊ से आए, कहीं से आए, जाम में संभवतः आपको भी फंसना पड़ा, तो क्या इस पर समीक्षा एक बार फिर से करनी चाहिए पुलिस के अधिकारियों को, प्रशासन को, कि कम से कम श्रद्धालु पहुंच जाए, कोई 2 घंटे, कोई 1 घंटे, कोई आधा घंटा, ये जाम में न फंसे, इसके लिए समीक्षा अभी होगी? देखिए, लगातार समीक्षा चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने कुंभ के इतने बड़े आयोजन के लिए 1 साल पूर्व से चिंता व्यक्त की, तैयारी की। चारों तरफ आवागमन के लिए 5,000 करोड़ से अधिक का बजट हम लोगों ने इस पर दिया कि चारों तरफ कहीं किसी श्रद्धालु को कुंभ के आयोजन में जाने में दिक्कत न हो। फिर भी आशा के अनुरूप नहीं, इससे बहुत अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी कल कोई ऐसा पर्व नहीं था, परसों कोई ऐसा पर्व नहीं था, करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच गए। चारों तरफ प्रयाग के, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे आपका इधर रायबरेली, चाहे कानपुर, फतेहपुर, चित्रकूट, सब तरफ आप देखें तो चारों तरफ श्रद्धालुओं की पूरे देश प्रदेश से लोग आ रहे हैं। अब वो आ रहे हैं तो उनको रोका तो नहीं जा सकता। फिर भी पूरी तरह से हमारे जो मेला आयोजन की समिति है, हमारे सारे अधिकारी, चाहे पुलिस के हों, चाहे हमारे और राजस्व के सारे अधिकारी लग करके ट्रैफिक की व्यवस्था को संचालन करना, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा तमाम तरीके से लोगों को भोजन पानी उपलब्ध कराना, तो सेवा भाव से लोग काम भी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि व्यवस्था अपने आप चल भी रही है। कल भी करोड़ों लोग गए, आज भी वहाँ बहुत सारे, आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी जाने के बाद भी कोई व्यवस्था में कमी नहीं है, पूरी तरह से व्यवस्था है। और इतना बड़ा आयोजन, पूरी धरती में सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ का हुआ है, जिसमें लोगों की आस्था है। और जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले अयोध्या में डुबकी वहाँ लगाई, तक पूरा बता रहे थे। देखिए, ये घमंड विपक्ष का चूर हुआ है। उन्होंने गुमराह करके लोकसभा के चुनाव में कुछ कमजोरी हमारी पार्टी की हुई थी। पार्टी सामूहिक तरीके से एकजुट हुई। दिल्ली में 27 साल के बाद वहाँ पर भी हमारी सरकार बन रही है। मिल्कीपुर में भी चुनाव में 61,000 से अधिक मतों से जीत हुई है। तो ये बताता है कि आने वाला जो 27 का चुनाव है, जो बिहार का चुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी का कमल सब जगह खिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू।